हमारा मुख्य उद्देश्य ये है, जैसा कि हमारे मंच के नाम से भी पता चलता है, हिंदू जागरण, कि हिंदुओं का जागरण हो, हिंदू जागृत हो। तो हम ये बात करते हैं कि ऐसा क्यों है कि हिंदुओं को जागरण की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि आज के समय में जो शक्तिशाली है वही शांति से अपना जीवन गुजार सकता है जी। तो इसीलिए हम ये कार्य करते हैं कि हम ये बताते हैं कि हिंदू जागृत हो, अपने धर्म के प्रति सजग हो, अपने राष्ट्र के प्रति सजग हो, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हो, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उसके सामने हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। कि धर्म परिवर्तन जो है उसके ऊपर बहुत सख्त कानून की आवश्यकता है, और यदि कोई लालच में या किसी दबाव में या किसी भय में या धोखे से धर्म परिवर्तन कर रहा है या करवा रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त कानून बनाना ये सरकार का काम। आज में मुख्य काम हमारा मंच, हिंदू जागरण मंच, करता है, जिसमें से सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है महिला सुरक्षा एवं सम्मान। तो इसमें जब महिला सुरक्षा एवं सम्मान की बात होती है तो मैंने खुद ऐसे केसेस किए हैं, जिसमें एक तो मैं एग्जाम्पल जरूर देना चाहूंगी। लड़की उत्तराखंड की, लड़का यूपी का, दोनों में राज्यों में जो है वो लव जिहाद के ऊपर सख्त कानून बने हुए हैं, प्रशासन भी काम करता है। लड़का लड़की को ले जाकर हरियाणा के नूह में, मेवात एरिया में एक रेंट डीड बनवाता है, और वहां से वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन डाल देते हैं। हमने वो प्रोटेक्शन अपोज की और हमें उसमें सफलता मिली। हमने ये किस बेस पे की कि केवल प्यार का मामला नहीं है, ये प्यार के आवरण में धर्म परिवर्तन का मामला है। क्योंकि यदि प्यार का ही मामला हो तो ऐसा क्यों होता है कि एक पैटर्न दिखाई देता है। आप कभी भी हाई कोर्ट आइए, जो प्रोटेक्शंस डलती हैं इंटर रिलीजियस मामलों में, उसमें केवल एक पैटर्न दिखाई देता है, लड़का मुस्लिम, लड़की हिंदू। अगर प्यार है तो क्या ऐसा ही होता है? मतलब ये प्रश्न समाज में जाने चाहिए। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है और सबसे मजबूत इकाई परिवार। बिल्कुल ठीक बात। तो परिवारों की जिम्मेवारी, जब तक परिवार नहीं अपने आप जिम्मेवारी समझेंगे, कोई कानून या कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती। आप ये देखिए, हम अपने घरों से उदाहरण ले, हम अपने बच्चों को ये कह दें जी आपने ये ठीक कपड़े नहीं पहने बेटा, सभ्य नहीं लग रहे हैं, तो वो सीधा हमें कह देंगे कि हमें आजादी नहीं है, हमें अपने मन से कपड़े पहनने की, अपनी मर्जी से जीवन जीने की आजादी है। दूसरी तरफ आप देखिए, वो बुर्का पहन के भी आवाज नहीं उठाते, क्यों? उनकी कोई आजादी नहीं है। कि हम तो उस सभ्यता, उस संस्कृति से आते हैं जिसमें नारी हमेशा से सशक्त रही है। बिल्कुल। हमारे देश में, हमारे धर्म में कितनी वीरांगनाएं हुई हैं, कितने महिला सशक्तिकरण के उदाहरण हैं। आप एक उदाहरण मुझे किसी और पंथ में बता दीजिए महिला का। मैं ये कहती हूँ, एक कोई महिला किसी दूसरे पंथ में, मजहब में सशक्त रही हो, उसने एग्जाम्पल सेट किया हो, ऐसा मुझे एक उदाहरण कहीं बता दीजिए। मैं आपको हजारों उदाहरण अपने देश में, अपने धर्म में बता सकती हूँ। यदि महिला इतनी सशक्त अपने आप को मानती हैं, मानना चाहिए, तो फिर वो क्यों छोटी छोटी चीजों के ऊपर लड़ाइयाँ करके अपना परिवार तोड़ देती हैं? वो तो इतनी सशक्त है ना कि वो अपने परिवार को बना सकती है, बचा सकती है, बसा सकती है। तो उसे उस दिशा में कार्य करना चाहिए। मैं 4th क्लास में थी जब मेरा डेब्यू करवाया मेरी मम्मी ने। 50,000 लोगों का एक सम्मेलन था, राजपूत सम्मेलन भिवानी में। वहां मैंने एक कविता सुनाई थी, वो मेरी मम्मी ने मुझे तैयार करवाई। उसके बाद तो मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। हजारों डिबेट्स, पोएम कॉम्पिटिशन्स मैंने जीते। तो मैं किसको अपना उदाहरण मानूंगी? अपनी माँ को। कि ये जो ज्वलंत प्रश्न हमारे सामने हैं, इन पर अपने परिवारों में चर्चा कीजिए। हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि अपनी आने वाली जनरेशन को हम सही रास्ता दिखाकर जाएं।